श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव और साथ ही श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसका श्रवण आप 14 फरवरी से 20 फरवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं और वहाँ पे सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुँचकर भी इसका लाइव श्रवण आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़े गुरुजी ने जो विशेष उपायों की जानकारी दी हो, पिछली कई कथाओं में गुरुजी ने जो दी है, सभी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। और किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फ्लाइट को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, बस को यदि पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा, जहाज को पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा, और अगर भोलेनाथ को पकड़ना है तो कुबरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुबरेश्वर धाम की धरा वो धरा है, अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर जल चढ़ाते हो और उसका जो पुण्य फल प्राप्त होता है या जो उसका फल मिलता है वो यहाँ कुबरेश्वर धाम की धरा आने पर नमन करने से आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग के बीच का जो बिंदु है वो कुबरेश्वर धाम है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष जानकारी देते हुए बताया कि एक कन्यादान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, 2 कन्यादान करने पर 100 में यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 3 कन्यादान करने पर इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है, 4 कन्यादान करने पर हमें सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पर अगर एक कन्यादान भी हम खुश मन से कर रहे हैं तो हमारा वैकुंठ में वास हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जब तुम्हारे मन में बहुत शांति हो, बहुत चिंता हो, बहुत टेंशन हो, कहीं मत जाओ, बस एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ। कुछ देर के लिए ही सही, पर पेड़ के नीचे आपको बैठना है, क्योंकि प्रकृति ने जो हमें ये वृक्ष दिए हैं हमारे डिप्रेशन को, टेंशन को दूर करने के लिए दिए हैं। 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और मन में ही ओम नाद करो। अगर मन में कोई चिंता चल रही है, किसी भी चीज़ की टेंशन चल रही है, बहुत ज़्यादा मन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या बैठ सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ सकते हैं, किसी भी वृक्ष के नीचे आपको बैठना है। कुछ देर के लिए आपको वहाँ बैठकर मन को एकाग्रचित करना है और ओम का नाद करना है। आपको निश्चित ही शांति का अनुभव होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण और शिव महापुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भगवान का स्मरण करने से प्राप्त होता है, वो पुण्य किसी तीर्थ में जाकर भगवान के स्मरण करने से प्राप्त होता है, वो पुण्य किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो कितना अच्छा लिखा है। यदि हम तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, रोज़ रोज़ हम किसी भी तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, या फिर मन बहुत परेशान होता है, तो बस आप अपने किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाइए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाइए और वहाँ पे कुछ क्षण भजन कीजिए, ओम का नाद कीजिए, तो आपको वही तीर्थों का फल आपको उसी क्षण में प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। अगर दुनिया में कहीं पिता और पुत्री का प्रेम देखना है तो 2 लोगों में देखिए, भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी के मध्य जो प्रेम है वो देखिए। और साथ ही गुरुजी ने बताया कि जो नरसिंह मेहता है और नानी बाई का जो मायरा भराता है, हमने सुना हुआ है, तो नरसिंह मेहता और नानी बाई का जो प्रेम है वो प्रेम देखिए। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बार माता अशोक सुंदरी अपने माता पिता को ढूंढ रही थी और कहीं पर भी भोलेनाथ और माता पार्वती उन्हें मिल नहीं रहे थे। फिर उन्होंने एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर भोलेनाथ का स्मरण किया। अब भोलेनाथ तो तपस्या में लीन थे, पर वे उनके सामने प्रकट हो गए और उनकी जटाओं से बूंद बूंद करके जल टपक रहा था। माता अशोक सुंदरी को बहुत अधिक मात्रा में प्यास लगी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, और उन्हें यह लगा कि भोलेनाथ की जटाओं से गंगा बहती है, तो वो गंगा का जल है, और माता अशोक सुंदरी ने वो जल पीना शुरू कर दिया। एक एक बूंद जो टपकती चली गई और वो बूंद पीना उनने शुरू कर दिया। कंधे में जाकर बैठ गई भोलेनाथ की और अपने मुख में सीधे टपकते हुए जल को पीना शुरू कर दिया। 1 बूंद भी, 2 बूंद भी, ऐसे करके 6 बूंद भी। और वहाँ पर सिंह पर सवार होकर माँ जगदम्बा भवानी तेजी से भोलेनाथ के पास आई और कहा, अशोक सुंदरी आपकी जटाओं से गिर रहे जल को गंगा जल समझकर पी रही है, पर वो बासुकी नाग का विष है जो वो उगल रहा है बूंद बूंद करके, और वह विष मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ आई। यह सुनकर तुरंत शिव जी मुस्कुराए और कहा, पार्वती तुम मुझे जान नहीं पाई?
जी ने कहा कि अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो अमृत बन जाता है। यहाँ तुम कब समझोगी? दुनिया के लोग कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उनके लिए जो ये कथा है, ये माता अशोक सुंदरी और भोलेनाथ के जो संवाद है, उन्हें ये याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव की कृपा से अगर आपके घर में बेटी आ जाए, अब बेटी रूप में आए बहू या बेटी रूप में आए बेटी, तो आप उसका आदर करेंगे। तो एक बात याद रखना, घर में कभी किसी चीज़ की आपके कमी नहीं हो सकती, चाहे वो बेटी रहे चाहे वो बहू रहे। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 का हमें हमेशा आदर करना चाहिए। 3 चीज़ जो ऐसी हैं जिनका हमें हमेशा आदर करना चाहिए। पहला है बेटी, दूसरा है अन्न और तीसरा है पानी। इसका हमें हमेशा आदर करना चाहिए। अब बढ़ते हैं महाशिवरात्रि में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय की ओर, क्योंकि कल महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पे हम सभी भोलेनाथ की भक्ति धारण करेंगे, भोलेनाथ का व्रत करेंगे। और महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही विशेष होता है और सर्वोत्तम होता है, तो महाशिवरात्रि का व्रत सभी को करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता है, इसमें यह खास बात होती है। इसमें आप फलाहारी चीज़ें ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, जो भी फलाहारी चीज़ें बनाई गई हैं वो आप ले सकते हैं, पर इसमें आपको अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करके आप अपने ही घर में पूजा कर सकते हैं। जैसे हम सुबह के समय भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पंचामृत अर्पित करते हैं। जिस तरीके से आप पूजा करना चाहते हैं वैसे आप भोलेनाथ के मंदिर में सुबह के समय पूजा कर सकते हैं। और शाम के समय जैसे हम सावन शिवरात्रि में पूजा करते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर, उसी तरीके से इस महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप अपने ही घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन कर सकते हैं। बहुत ही सर्वोत्तम फल देने वाली ये पूजा होती है। जिन्हें पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की भी कई विधि बताई हैं। और यदि कोई मन में विशेष यदि आपके कामना है, उसको लेकर आप पूजा करना चाहते हैं, या घर में धन की कमी है, बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़िंदगी चल रही है, तो ऐसे में आप जो आकड़े के वृक्ष के नीचे की मिट्टी होती है और जो शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी होती है, उनको आपको थोड़ा थोड़ा ले लेना है। और जो पार्थिव शिवलिंग आप बना रहे हैं उसमें आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी दोनों की आप मिलाकर फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप जैसे चाहो, जैसे खुश मन से आप बहुत अच्छी पूजा कीजिए, आपको उसका फल निश्चित ही प्राप्त होगा। तो जो आपने आकड़े के वृक्ष के नीचे की मिट्टी ली है और जो शमी की मिट्टी ली है, उन दोनों को मिलाकर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने ही घर में कर लेना है। किसी प्लेट में आप उसका निर्माण कर लीजिए। और निर्माण करने से पहले सबसे पहले नीचे आपको बेलपत्र रखना है पात्र में, और उसके ऊपर फिर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। जैसे हम सावन शिवरात्रि की पूजा करते हैं वैसे ही आपको करना है। और फिर जल से आपको अभिषेक करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है, जो भी सामग्री अभिषेक की होती है सबसे आपको अभिषेक करना है। यदि आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आप अलग अलग अर्पित कर रहे हैं, तो हर चीज़ अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। जैसे आपने पहले दूध अर्पित किया तो इसके बाद आपको जल अर्पित करना है, फिर आपने दही अर्पित किया, फिर आपको जल अर्पित करना है। इस तरीके से आपको सभी चीज़ें जो आप अर्पित करेंगे, जैसे अष्टगंध चंदन भी जल में घोल कर अर्पित किया जाता है, वैसे ही आपको फिर जल अर्पित किया जाता है। उसी तरीके से जो लाल चंदन होता है उसको भी जल में घोल कर फिर अर्पित किया जाता है, उसके बाद भी फिर जल अर्पित किया जाता है। इसी तरीके से इत्र भी अर्पित किया जाता है। हर चीज़ जो आप अर्पित करेंगे उसके बाद इन सभी 12 चीज़ों से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं अपने ही घर में। रुद्राभिषेक में 12 चीज़ों का महत्व होता है। जैसे पंचामृत 5 चीज़ें हो गई, उसके अलावा आप जो अलग अलग प्रकार के जो चंदन आते हैं उनको भी आप अर्पित कर सकते हैं, इत्र अर्पित कर सकते हैं, भस्म अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से इस दिन आप हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं। हल्दी को भी थोड़ा सा जल में घोल कर फिर आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो गोल कटी भाग होता है सिर्फ वहाँ पर भी आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से आप अभिषेक कीजिए। और अभिषेक जब आप ये सारा कर लें उसके बाद एक कोई पात्र में आपको जल ले लेना है और उसमें थोड़ा सा कुछ मात्रा में सिर्फ आपको दूध डालना है, और उससे फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल की जो आपने दूध और जल को मिक्स किया है उसकी एक धार आपको बना लेना है। और जितना पात्र में है उतनी देर आप जो जल की जो धार है उसको एकदम बारीक रखिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अभिषेक कीजिए। इस तरीके से आपको अभिषेक कर लेना है। और जब आपका ये अभिषेक हो जाए उसके बाद आपको शिव जी का श्रृंगार कर देना है। अष्टगंध चंदन से त्रिपुंड लगा देना है पार्थिव शिवलिंग पे। चावल अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, धतूरा अर्पित कीजिए, बेर इस दिन ज़रूर आपको अर्पित करना है।
बेर अर्पित कीजिए, काली मिर्ची अर्पित कीजिए। जो सामग्री शिव जी पे चढ़ाई जाती है, लौंग, इलायची, सभी आप चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। कमलगट्टा अर्पित कीजिए। इस तरीके से आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। सभी पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, जो पुष्प आपको प्राप्त हो जाए। और इस वाली पूजा में आपको जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, जिसमें आपने आंकड़े की मिट्टी और शमी के वृक्ष की मिट्टी का प्रयोग किया है, तो इसमें आपको शिव शक्ति के निमित्त 2 दिए लगाने होते हैं। एक गोल बाती का दिया लगाना है और एक लंबी बाती का घी का दिया लगाना है। दोनों दिए आपको प्रज्वलित पहले ही कर लेने होते हैं। और दिए के नीचे हमेशा कुछ चावल या गेहूं के दाने ज़रूर रखें, तभी आप दिए प्रज्वलित कीजिए। इस तरीके से फिर आरती करके बाबा का प्रस्थान आप कर सकते हैं या विसर्जन भी कर सकते हैं। वैसे महाशिवरात्रि में चारों पहर की पूजा होती है। यदि आप रात्रि जागरण कर रहे हैं तो चारों पहर की पूजा भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप रात्रि में ही विसर्जन कर सकते हैं। इस तरीके से आप महाशिवरात्रि की पूजा घर पे रात्रि में कर सकते हैं। और जो दिन में आप मंदिर जाते हैं तो दिन में भी आप भोलेनाथ के मंदिर में अभिषेक कर सकते हैं, वहाँ पे दिए प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसा आपसे बन सके वैसा आप कर सकते हैं। और एक श्रीफल सेगा ही अर्पित किया जाता है। जब भी शिव जी का जो प्रसाद बनता है, जो नारियल का जो होता है, वो कभी भी फोड़ा नहीं जाता है। उसमें हमेशा साबुत ही आपको अर्पित करना होता है और उसके बाद उसका आप विसर्जन कर सकते हैं या मंदिर में दे सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि 12 बजे किया जाने वाला एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताए हैं। रात्रि 12 बजे जिन लोगों की नेत्रों की ज्योति कमज़ोर होती है, आँखों में चश्मा मोटा मोटा लगा होता है, दिखाई नहीं देता है, पास का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, या आँखों से जुड़ी नेत्र की ज्योति से जुड़ी जो भी समस्या रहती है, आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। महाशिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे आपको शहद जो है वो शिवलिंग पर चढ़ा देना है। शिवलिंग पर चढ़ा देने के बाद वही जो शहद है आपको प्राप्त कर लेना है। और इसके बाद हर दिन आपको वो जो शहद है उसकी कुछ बूंदे अपने हाथ में लेके काजल जैसे अपनी आंखों में लगा लेना है। थोड़ा सा वो जलन कर सकता है, तकलीफ दे सकता है, पर वो शहद नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की तरह केंद्रित कर देता है और आपकी जो ज्योति आपकी प्रदान करता है। आपको जो चश्मा है धीरे धीरे करके वो हट जाता है। पर शहद आप ओरिजिनल लेकर जाएं, इस बात का भी ध्यान रखिए। और शिव जी पर आपको फिर शहद अर्पित करने के बाद वो जब आप प्राप्त करेंगे तो उसके बाद शिवलिंग को अच्छे से स्नान करा दीजिएगा, साफ़ कर दीजिएगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले महाशिवरात्रि में उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है कि एक बेर आप महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर अर्पित करें। यदि आप किसी रोग बीमारी से ग्रसित हैं, उदर की बीमारी है या जो भी पेट की समस्या आपकी चल रही होती है, तो महाशिवरात्रि के दिन एक बेर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और वही बेर आपको वापस प्राप्त कर लेना है। और प्राप्त करने के बाद उस बेर को आपको उस व्यक्ति को दे देना है जिसके उदर से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही होती हैं। वो बेर खाने के बाद उसकी गुठली को भी आपको फेंक देना है। इस तरीके से आपको इस उपाय को करना है। महाशिवरात्रि में किए जाने वाला जो उपाय होता है बहुत ही विशेष होता है। उदर से जुड़ी हुई बीमारियां जो भी रहती हैं उनसे आपको ज़रूर लाभ देखने को मिलता है। अब एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि आप इस महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जो चढ़ी हुई बेलपत्र होती है उसका भी विशेष महत्व है। चढ़े हुए गेहूं के दाने का विशेष महत्व है। खुद का मकान यदि नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है या खुद का व्यापार नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, तो आज के दिन मतलब महाशिवरात्रि के दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। महाशिवरात्रि के दिन आपको एक गेहूं की बाली लेना है और इस गेहूं की बाली को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। और भोलेनाथ की शिवलिंग पे जब आप अर्पित कर दें तो वापस आपको उस गेहूं की बाली को प्राप्त कर लेना है। और गेहूं की बाली में से आपको 12 दाने निकाल लेने होते हैं। 12 दाने निकाल लेने के बाद अगर आपके पास गेहूं की बाली नहीं है तो आप अलग से गेहूं के 12 दाने शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। और यदि बाली है तो आप बाली को अर्पित करें, फिर उसमें से आप 12 दाने निकाल दें। और आज जैसे महाशिवरात्रि की जो पहली शिवरात्रि पड़ेगी 15 फरवरी को, तो इस दिन आपको 12 दाने जो आपने उठा लिए हैं तो एक दाना उसमें से आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। जो गेहूं के बाली आपने उठाई, 12 दाने आपने लिए, तो उसमें से जो शिवलिंग पे आपको अर्पित तो पूरे करना है, उसमें से फिर जब आप 12 दाने उठा लेंगे तो उसमें से एक दाना आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पे अर्पित करना है और शेष 11 दाने आपको वापस अपने पास घर ले आना है। और जो प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, तो प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में आपको एक एक जो गेहूं का दाना है वो हर शिवरात्रि में आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पे अर्पित करते चले जाना है। तो आज आप रात को मतलब महाशिवरात्रि की रात में आपको ये उपाय कर सकते हैं। गेहूं या गेहूं की बाली को शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगर बाली अर्पित कर रहे हैं तो आपको इसमें से 12 दाने निकाल लेना है और एक गेहूं का दाना अशोक सुंदरी माता के स्थान पे अर्पित कर देना है। और शेष 11 दाने अगली
जो मासिक शिवरात्रि आएगी तो प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में आपको एक एक दाना अर्पित करते चले जाना है। ऐसे करके जब पूरा साल भर हो जाएगा, वर्ष भर हो जाएगा, गुरुजी ने कहा फिर हमें बताना कि आपको बाबा ने क्या प्रदान किया है। अगली महाशिवरात्रि आएगी तो आप खुद बताना कि आपको मकान मिला है, कि प्लॉट मिला, कि गाड़ी मिली, कि क्या जीवन में आपके बदलाव आना शुरू हुए, आप खुद देखेंगे। बहुत ही अच्छा और आसान उपाय है, आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। एक और गुरुजी का बताया कर्जे से जुड़े महाशिवरात्रि का एक अच्छा उपाय है। दूध लेना है आपको, गाय का कच्चा दूध लेना है आपको कुछ मात्रा में, और उसमें शक्कर डाल देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, उस शक्कर को घुमाकर दूध में मिलाना नहीं है, सिर्फ आपको शक्कर डाल देना है। और एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। एक बेलपत्र लीजिए, शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए, और बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी का मुख है जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको दूध और शक्कर को, मतलब जो आपने पात्र में दूध लिया है जिसमें शक्कर डाली है, उसको जिसमें आपने घुमाया नहीं है, तो शिवलिंग के ऊपर उसको आपको अर्पित कर देना है। और छोटे से पात्र में उस दूध को आपको झेल लेना है। दूध झेलने के बाद पात्र को वहाँ से हटा लेना है, और इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित कर दें। अब जो दूध आपने झेला है, उस दूध की एक बिंदी अपने घर के मुख्य द्वार में या व्यापार वाले स्थान में या अपने घर के अलमारी में आपको लगा देना है। जो दूध आपने जरा सा झेल के लाए हो ना, उसको आपको अपने या तो मुख्य द्वार पे लगा दें, या अपने व्यापार वाले स्थान पे लगा दें, या घर की जो अलमारी है जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ पे आपको लगा देना है। इस दूध को आपको पीना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। दूध को आपको बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि गुरुजी ने कहा है दूध पीना बिल्कुल भी नहीं है, और थोड़ा सा ही आपको प्राप्त करना है कि उसकी एक सिर्फ बिंदी आपके घर में आके लग जाए। और जल्दी मंदिर से आने का प्रयास करें, क्योंकि पात्र में वो दूध सूखने लग जाएगा। क्योंकि जब आप थोड़ा सा ही दूध लेके आएंगे तो वो जल्दी ही सूखने लगता है। तो जल्दी से आप घर आइए और जल्दी से वो बिंदी लगा दीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा ही 2 बूंद दूध ही झेल के लाना है। ये उपाय आप किसी भी शिवरात्रि में कर सकते हैं, पर जो 15 फरवरी है महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो इसमें आप ज़रूर करें। ये उपाय आप किसी भी शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं, और आपको 5 शिवरात्रि का नियम बनाकर कर्जा मुक्ति धर्म प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय करना है, और आपके अच्छे योग ज़रूर बनेंगे और अधिक से अधिक आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मतलब 15 फरवरी से आपको ये उपाय शुरू करना है, और 5 मासिक शिवरात्रि मतलब जो आएंगी आने वाली, तो आपको 5 बार ये उपाय करना होता है। तो आपको लाभ जल्दी ही देखने को मिलेगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।